नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ज्वालामुखी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सामाजिक अध्ययन का एसएसटी का सिलेबस है, रीट का। इसके अनुसार हम टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसमें जो भूगोल वाला टॉपिक है, इसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे ज्वालामुखी। महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। ज्वालामुखी क्या है? देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद लावा, राख, भाप, अन्य गैसें धरातल पर प्रकट होना ज्वालामुखी कहलाता है। यानी पृथ्वी के अंदर जितने भी लावा, राख, भाप और अन्य गैसें हैं, वो धरातल पर क्या होती है? प्रकट होती है। राख के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, ये प्रकट होती है। इस प्रकट होने के रूप को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो समझ में आ गया ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के अंदर जितने भी मौजूद हैं, राख है, गैस है, भाप है, तो ये क्या होती है? प्रकट होती है। दरारों के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से, तो वो प्रकट होने का जो रूप है उसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। लावा बाहर निकलकर शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे कहते हैं सिंडर। क्या कहते हैं? सिंडर। जैसे लावा बाहर निकला, पृथ्वी के अंदर से बाहर निकला, तो बाहर निकलकर वो शीघ्र ठंडा हो जाता है और छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सिंडर। क्या कहते हैं? सिंडर। ये याद होना चाहिए। ज्वालामुखी भाग से पहले क्या निकलता है? पहले गैस निकलता है। क्या निकलता है? गैस। सबसे पहले अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है पृथ्वी में, तो उसमें सबसे पहले गैस निकलेगी, यानी बहुत सारा धुआं टाइप दिखाई देगा। फिर उसके बाद में ठोस पदार्थ जितने भी होंगे पृथ्वी के अंदर, वो बाहर निकलेंगे, और अंतिम में जो तरल लावा होगा वो बाहर निकलेगा। यानी इसका क्रम है, सबसे पहले गैस निकलेगी, उसके बाद में ठोस पदार्थ निकलेंगे और अंतिम में तरल पदार्थ निकलेंगी। तो ध्यान में होना आवश्यक है। उद्गम एवं समय के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। यानी जो उत्पत्ति के आधार पर हो या समय अवधि के आधार पर हो, ज्वालामुखी के 3 प्रकार है, महत्वपूर्ण 3 प्रकार है। और इन्हीं 3 प्रकारों में से आपके रीट परीक्षा में, स्पेशल रीट परीक्षा में इन्हीं 3 प्रकारों में से ही क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे मैं बताऊंगा। देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं उद्गम अवधि के आधार पर। उद्गम अवधि या समय के आधार पर 3 प्रकार के हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, और जो दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी उद्गम होता रहता है। यानी इसका उद्गम होता रहता है, जैसे कि 2 साल पहले उद्गम हुआ, फिर उसके बाद में 10 साल बाद में और उद्गम हुआ, फिर 15 साल बाद में और उद्गम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू, यानी ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये उद्गम होता ही रहता है हर अवधि में। तो ये इसमें कौन कौन से जो ज्वालामुखी है, इस विश्व में कौन से स्थान पर कौन से ज्वालामुखी है जो सक्रिय है? तो इसमें है, पहला उदाहरण है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। इटली का एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको लिखना है सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, या उसमें से प्रसुप्त ज्वालामुखी भी दे दे, फिर उसके बाद में सक्रिय ज्वालामुखी दे दे, तो इसमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय, एक तो इटली में एटना और स्ट्रोम्बोली। हालांकि बहुत सारे ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन जो परीक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है, अधिकतर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आरपीएससी का एग्जाम हो, या रीट वगैरह कुछ भी एग्जाम हो, उसमें जो मुख्यतः जिन ज्वालामुखियों के बारे में, जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी उनका प्रश्न पूछा जाता है, वो यही ज्वालामुखी। इटली का है एटना और स्ट्रोम्बोली। ये दोनों ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इतनी जबरदस्त मात्रा में अग्नि बाहर निकलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई, मतलब एक तरीके से कहे जैसे दिवाली आ गई हो, जैसे पटाखे फोड़ते हैं, उस हिसाब से जो पटाखे वगैरह होते हैं तो कैसे फोड़ते हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है, ऐसा लगता है जैसे आग के फुवारे चल रहे हो। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मैं आगे चित्र भी बताऊंगा इसमें जो स्ट्रोम्बोली का। इसलिए स्ट्रोम्बोली का अधिकतर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर के लिपारी द्वीप पर स्थित है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि जब ये विस्फोट होता है तो बहुत सारा प्रकाश के साथ में विस्फोट होता है। जब वीडियो अंतिम होगा तब उस समय चित्र भी बताऊंगा आपको। और भारत में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान द्वीप सागर में स्थित है। दोस्तों, भारत में भी सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां अंडमान क्षेत्र है, वहां पर जो बैरन द्वीप है, ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको ध्यान में हो गया कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, जो कंटिन्यू है, इसका उद्गम होता रहता है। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, और भारत में बैरन द्वीप भी सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। एक है प्रसुप्त ज्वालामुखी। नाम से स्पष्ट है, प्रसुप्त, जिसमें फिलहाल उद्गार नहीं हुआ है पर भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। प्रसुप्त का मतलब है बुझ गया, यानी फिलहाल तो वो उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो ऐसे ज्वालामुखी है, वेसुवियस इटली में है,
इटली में जो ज्वालामुखी है विसुवियस, ये कौन सा ज्वालामुखी है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यानी फिलहाल तो उद्गार नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है। और फ्यूजियामा, ये भी प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो जापान में स्थित है। इन दोनों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। विसुवियस इटली और फ्यूजियामा जापान, नाम याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्न सही कर पाओगे। तीसरे जो ज्वालामुखी है वो है शांत ज्वालामुखी। नाम से स्पष्ट है शांत, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार की कोई संभावना नहीं है, यानी भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं हो सकता। ऐसे कौन से ज्वालामुखी है? तो उस ज्वालामुखी का नाम है, एक है कोह सुल्तान ईरान, पोपा म्यांमार और किलीमंजारो अफ्रीका। ये 3 ऐसे ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी, जो भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं होंगे। तो आपको ध्यान में आ गया, ज्वालामुखी के 3 प्रकार है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में कौन कौन से आते हैं, प्रसुप्त में कौन कौन से आते हैं और सक्रिय में कौन कौन से आते हैं, ये आपको ध्यान में होना आवश्यक है। और स्ट्रोम्बोली क्या है? ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवेलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, मोस्ट है। प्रशांत महासागर की परिमेखला है, जो प्रशांत महासागर है दोस्तों, जैसे ये विश्व का जो मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, इस विश्व के मानचित्र में मैं आपको बताऊं, इस विश्व के मानचित्र में इस तरफ ये जो क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर का, ये एशिया के पूर्वी हिस्सा है ना, इस हिस्से के ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? ये है परिमेखला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर प्रशांत महासागर है और यहाँ पर है पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो हिस्सा है, पृथ्वी का मतलब भूप्रपट्टी, प्रशांत महासागर और भूप्रपट्टी का हिस्सा है यहाँ पर, और जल और स्थल का मिलन है। इसलिए ये जो क्षेत्र है ना, ये ज्वालामुखी के हिसाब से बहुत संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो प्रशांत महासागर की ये जो पट्टी है, इस पट्टी को फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से महासागर का परिमेखला अग्निवलय कहलाता है। तो यह है प्रशांत महासागर का। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, इसमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? यह है कोटापेक्सी और इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट और ये कहां पर स्थित है? इक्वाडोर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ज्वालामुखी से संबंधित। गेसर क्या है? ये ज्वालामुखी के साथ दरारों से होकर जल वाष्प के साथ गर्म जल निकलता है, उसे गेसर कहते हैं। गेसर क्या है? जब ज्वालामुखी फटता है, जमीन से बाहर निकलता है लावा, तो लावा निकलने के साथ में गैस निकलती है, लावा निकलता है, तो उसके साथ में जल भी निकलता है, गर्म जल भी निकलता है, उसे कहते हैं गेसर। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। गेसर क्या है? ये ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो दरारों के माध्यम से गर्म जल भी निकलता है, उसे कहते हैं गेसर। कुछ महत्वपूर्ण गेसर कौन कौन से हैं? उदाहरण के तौर पर तो ग्रेट गेसर, ये आइसलैंड में है और ये महत्वपूर्ण है। ओल्ड फेथफुल गेसर, ये यूएसए अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जिसमें प्रति 66 मिनट के अंतराल पर जल वाष्प व गर्म जल निकलता है। आपको ध्यान में होना चाहिए गेसर क्या है। इसके अलावा देखिए, क्रेटर क्या है? ये ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर जो कीपनुमा गड्ढे जैसी आकृति बनती है, ऐसे जैसे विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद में ऐसे कीपनुमा जो आकृति बनेगी, इस आकृति को ही क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। और क्रेटर में पुनः विस्फोट होने से विशाल गड्ढे का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कालडेरा। क्या कहते हैं? कालडेरा। जैसे ये क्रेटर है ज्वालामुखी से, ये क्रेटर, तो इस क्रेटर में वापस विस्फोट होता है तो बड़ा सा विशाल गड्ढा बनता है और बड़ा विशाल गड्ढा बनता है, इसे कहते हैं कालडेरा। क्या कहते हैं? कालडेरा। यानी क्रेटर का ही बड़ा रूप को कालडेरा कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण कालडेरा है आसो कालडेरा, जापान में विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा है। कालडेरा, क्रेटर, गेसर, ये ऐसे कुछ नाम आए तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है ज्वालामुखी के 3 प्रकार है, एक होता है सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त, एक होता है शांत। सक्रिय में कौन कौन से आते हैं, प्रसुप्त में कौन कौन से आते हैं, शांत में कौन कौन से आते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। और अग्निविलय परिमेखला फायर रिंग पैसिफिक, ये क्या है? प्रशांत महासागर की, जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस लिए कहते हैं। देखिए इसका चित्र, देखिए ये जो चित्र है ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी का है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी का है। और ये ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे प्रकाश स्तंभ हो। तो ये भूमध्य सागर में है इसका उद्गम, तो इस हिसाब से ये लगता है प्रकाश स्तंभ। तो इसलिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जैसे प्रकाश का कोई स्तंभ बड़ा खंभा हो, खड़ा हो, उस हिसाब से।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिवाली मना रहे, तो उस हिसाब से हमें लगता है। तो ये था भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसका क्या नाम है? स्ट्रोम्बोली। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपको याद रखने हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी में कौन से आते हैं, प्रक्षुब्ध में कौन से आते हैं, शांत में कौन से आते हैं। तो इससे संबंधित ही प्रश्न बनेगा, नॉर्मल सा प्रश्न बनेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नाम याद होने चाहिए कि सक्रिय में कौन से, शांत कौन से, प्रक्षुब्ध कौन से। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं आता है तो मुझे लगता है कि वीडियो के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस हिसाब से वीडियो थोड़ी सी देरी से आते हैं। तो मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।